हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लॉस, जिसके अंतर्गत हम लॉस के बारे में समझेंगे कि लॉस क्या होते हैं, रूल ऑफ लॉ क्या है, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल हैं या फिर वो किस बेसिक प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है, या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके द्वारा हमारे जो कानून हैं वो आधारित हैं। इसके अलावा हम कुछ और दो ऐसे एक्ट के बारे में भी जानेंगे जो कि प्रीवियस टाइम में ब्रिटिश रूल के टाइम में पास किए गए थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश की सिचुएशन पर। तो लेट्स रीड और प्रोसीड दिस टॉपिक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग लॉस। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ एक तरीके रूल्स की एक रूल्स के तहत बंधा हुआ एक प्रक्रिया है, या कह लीजिए कुछ नियमों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से लॉस जो कि क्रिएट किए गए हैं, किसके लिए? कोई भी सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि वो अपने वर्क को सही ढंग से रेगुलेट कर सके, सही ढंग से चला सके। इस प्रकार से जो कानून है वो एक नियमों की एक प्रक्रिया है, या कुछ नियम है जिसके आधार पर एक सरकारी या सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो वर्क करती हैं। बात करें रूल ऑफ लॉ, अब कानून के क्या नियम है या कानून किन नियमों पर आधारित है, तो वो चीज़ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या है? एक तरह से एसेंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक एलिमेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? रूल ऑफ लॉ। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सारे नियम लिखे गए हैं जिसके आधार पर कानून वर्क कर रहा है, या कानून क्या है, उसके क्या नियम है, वो सभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो इस तरीके से रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे भारतीय संविधान का एक बेसिक फैक्टर है जो इस पर हमारा संविधान जो है वो वर्क करता है। रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र भारत में सभी व्यक्ति जो हैं वो इक्वल हैं। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर है, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके रिलीजन, उनके कास्ट, उनके जेंडर के बिहाफ पर। इसीलिए कानून जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर है। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, या कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई भी धनी व्यक्ति, या इवन हमारे देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी संविधान या हमारे कानून से ऊपर नहीं हो सकते। हमारे जो रूल ऑफ लॉ है वो मेनली इन बेसिक 4 कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वलिटी अंडर लॉ, कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। नेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी ऑफ लॉ, कानून में पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी किसी को अलग नज़रिए से नहीं दे सकता। कानून के नज़र में सभी व्यक्ति बराबर है, वो किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत ये नहीं देखता कि वो रिच है या पुअर है, वो लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है, वो किसी और धर्म से बिलोंग करता है या नहीं। इट मीन्स कि लॉज जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ के तहत होनी क्या चाहिए? मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होती है रूल ऑफ लॉ के तहत, लॉज के अंतर्गत वो पूरी तरह से क्लियर है, सभी के लिए एक बराबर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द नेक्स्ट वन प्रिंसिपल और बेसिक फंडामेंटल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जिसके तहत जो हमारी न्यायपालिका है, जहां से हम न्याय की मांग कर सकते हैं, उसको स्वतंत्र रखा गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो ये ना सोचे कि उसके साथ किसी भी तरह का न्याय में उसे मिलने में किसी भी तरह की निष्पक्षता नहीं दिखाई जाएगी। इट मीन्स कि सभी के लिए न्याय जो है वो निष्पक्ष तौर पर होकर मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेसिबल लीगल रेमेडी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि वो कानून की मदद लेना चाहता है, तो वो उसके ज़रिए से कानूनी जो सलाह मशवरा है वो भी ले सकता है। रूल ऑफ लॉ के तहत कानून के नियम जो हैं वो हमें इन सब चीज़ों की जो है इन सभी चीज़ों पर वर्क करता है। आगे आइडिया ऑफ इक्वलिटी, अगर हम बात करें इक्वलिटी का जो ये विचार है कि क्या ये हमारे देश में शुरू से ही है, तो
हम इसको कह सकते हैं नहीं, जो इक्वलिटी का जो विचार है वो हमारे देश के लिए एक नया नहीं है। शुरू से ही जो कई हमारा जो प्राचीन भारत है वो कई सारी कास्ट सिस्टम के अंतर्गत जो है बटा हुआ था। जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सभी के लिए अपने कुछ परमानेंट लॉज हुआ करते थे। कभी कभी क्या होता था कि पनिशमेंट अगर 2 पर्सन हैं एक ही क्राइम के लिए अगर पनिशमेंट दी जानी है तो उनके कास्ट बैकग्राउंड के आधार पर वो अलग अलग हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो वही उस क्राइम के लिए या उस जो गलती है उसके लिए लोअर कास्ट को ज़्यादा दंड दिया जाता था रेदर देन अपर कास्ट। तो ये जो था, ये बदलाव जो आया, ये आया धीरे धीरे आया जब कॉलोनी पीरियड शुरू हुआ। इट मीन्स उस समय में कानून की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव होना शुरू किया। और हम बात करें इक्वलिटी की तो ये जो है, ये हमारे लिए विचार जो है एकदम बिल्कुल पूरी तरह से न्यू है। पास में कई सारे ऐसे लॉज जो हैं वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पास किए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे और काफ़ी ज़्यादा दबावपूर्ण थे, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो 1878 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत न्यूज़पेपर्स पर कुछ भी ऐसा छापने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी जो कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की को क्रिटिसिज्म करता हो। इट मीन्स उनकी आलोचना करता हो, यानी कि वो कुछ भी ऐसा अपने न्यूज़पेपर में नहीं छाप सकते थे जिसके ज़रिए से ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी न किसी तरीके से आलोचनाएं हो रही हों और वो लोगों को उनके बारे में एक ओपिनियन डेवलप करने में जो उनके बारे में मदद करता हो, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं छाप सकते थे। यही चीज़ जो थी वो 1878 में लॉर्ड लिटन नाम के जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा पास किया गया था ये एक्ट। इसी तरह से एक और एक्ट पास किया गया था, वो है आर्म्स एक्ट। वो भी 1878 में ही लागू किया गया था, जिसके तहत कई जो इंडियंस को आर्म्स रखने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा एक और रिप्रेसिव एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, जो था हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स को ये अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी प्रोटेस्टर को बिना किसी पेशी के 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते थे। अब इसके लिए इस एक्ट के तहत ये जो था, ताकि वो अपनी थोड़ा सा रिप्रेसिव कर सके, लोगों को दबा सके, वहाँ के लोगों को जो मूवमेंट करने वाले लोग थे, जो थोड़े से अवेयर थे अपने देश के आज़ादी के प्रति, उनको रोकने के लिए ये काम किया गया था ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस यहाँ पर लोगों को बंद कर सके और इस तरह के प्रोटेस्ट को रोक सके। तो ऐसा एक प्रोटेस्ट पंजाब में हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस होने शुरू हुए। लोग जो थे अब इक्वलिटी की डिमांड करने लगे। वो ये सोचने लगे कि हमारे लिए जो कानून में बदलाव होना चाहिए, कुछ ऐसे लॉज बनने चाहिए जिसके अंतर्गत हमें न्याय मिल सके। 19वीं सदी के अंतर्गत कई सारे ऐसे ही लीगल प्रोफेसर्स जो थे वो इन सब चीज़ों की डिमांड में एकजुट हो गए एंड देन उन्होंने कानून को डिफेंड करने के लिए और भारतीयों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस तरह के कानून बनाने की मांग की, ताकि लोगों के अंतर्गत लोगों को समानता का अधिकार मिल सके, न्याय का अधिकार मिल सके। और यहीं से रूल ऑफ लॉ का जो शुरुआत हुई वो यहीं से शुरू हुई। और आज़ादी के बाद हमारा जब संविधान बना, हमारे देश का स्वतंत्र भारत का संविधान बना, तो हमारी पार्लियामेंट में सबसे पहले जब कानून बनाने की बात हुई तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ पर डिस्कस किया कि कानून कुछ ऐसे बनाए जाने चाहिए जिसमें कि लोगों को न्याय, समानता, इन सभी चीज़ों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay happy and keep learning.